Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर था सेकंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 8। आपको देखना है पेज नंबर 22 पे, पैम्पलेट में पेज नंबर 22 पे आपको एग्जाम्पल नंबर 18 देखना है। आज मैं आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहा हूँ और इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर, हम चैप्टर करेंगे कंप्लीट। देखिए पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल नंबर 18। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is extracted from the books of Harbhajan for the year ended 31st March 19। सबसे पहले दिया है आपको डेटर्स एज ऑन 1st of April 18, that is opening balance of debtors। मगर बनाना क्या है वो पहले देखिए। प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का सेल्स लेजर का दूसरा नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड दूसरा बनाना है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में सबसे पहले आपको बनाना है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, ये इतना आपको याद रखना है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट परचेसेस। आगे देखिए सबसे पहले दिया है आपको ओपनिंग बैलेंस डेटर्स एज ऑन 1st of April 18, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 75,000 यहाँ पे लिखेंगे। परचेज इंक्लूडिंग कैश आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट परचेज, तो 180 में से 7500 आपको लेस करना पड़ेगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने क्रेडिटर्स को पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड, ये रिसीव्ड नहीं है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, तो सेल्स के सामने आपको लिखना है कैश डिस्काउंट अलाउड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, हम सेल्स करेंगे तो आउटवर्ड होता है, वो वापस आ रहा है, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, दैट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव, यहाँ से सेल्स किया है तो सेल्स के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने पेमेंट में आपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स के सामने होगा बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, परचेज का पेमेंट आपने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा, क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे 64। सेल्स ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग कैश सेल्स 15,000, आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स आपको लेस करना है, नेट फिगर होगा क्रेडिट सेल्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई जगह पे ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज के सामने हम लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, यदि बिल्स रिसीवेबल आप बैंक में डिस्काउंट करते हैं, it is not recorded anywhere in debtors account as well as creditors account। bills receivable as endorsed dishonor, देखिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, डबल इफेक्ट मेरे को देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिखा था बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर होता है, यहाँ पे होगा क्रेडिट, वो बिल्स में किसको दिया होगा, डेटर्स को, तो यहाँ पे होगा डेबिट। नेक्स्ट वन ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, ट्रांसफर सेट ऑफ, परचेज के सामने, यहाँ पे होगा सेल्स के सामने। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स का बैलेंस, तो डेटर्स का बैलेंस होगा डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे 75,000। नेक्स्ट वन परचेज इंक्लूडिंग कैश, यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेज लिखना है। देखिए 180 में से कैश परचेज इज गिवन, ब्रैकेट में दिया है 7500, नेट फिगर होगा 172,500 इज योर क्रेडिट परचेज। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने आपने पेमेंट किया है, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है 105।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कैश डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड सेल्स के सामने होगा, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट लिखे, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड लिखे, दोनों चलेगा। डिस्काउंट अलाउड इज 1300, यहाँ पे लिखेंगे 1300। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउड के बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, सेल्स करते हैं तो आउटवर्ड होता है, वो वापस आ रहा है इनवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। कितना है रिटर्न इनवर्ड? इनवर्ड 1300 नहीं 12,000। नेक्स्ट वन, रिटर्न इनवर्ड के बाद बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन। हमने सेल्स किया है, सेल्स के सामने पेमेंट में आपको मिल रहा है बिल्स रिसीवेबल। आपने ड्रॉन किया है, सामने की पार्टी ने एक्सेप्ट करने के बाद आपको वापस भेजा है, इट मींस इट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे लिखेंगे 37,500। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट में दिया बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। कितना बिल्स रिसीवेबल आपने एंडोर्स किया है? 21,500 का। नेक्स्ट वन आगे है बैड डेब्ट्स रिटर्न। सेल्स के सामने आपको पैसे जो नहीं मिलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स, दैट इज इरिकवरेबल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना है? बैड डेब्ट्स 3,000। बैड डेब्ट्स बोलो, बैड डेब्ट्स रिटर्न बोलो, बोथ आर सेम। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। परचेज के सामने पेमेंट में आपने दिया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड यानी कि बिल्स पेएबल 20,000। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे 64,000, 64,000। आगे है सेल्स, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग कैश सेल्स। आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स में कैसे लाऊंगा ये देखिए। टोटल सेल्स दिया है 375, इसमें से 15,000 इज अ कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स होगा 360। ओके, नेक्स्ट वन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट कैश एंड बैंक। कितना कलेक्शन हुआ है डेटर्स से? 310। यस, 3,10,000 इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आगे है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड। मगर कैश डिस्काउंट होता तो मैं यहाँ पे लिखता ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, यहाँ पे है परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड 8,000। कितना दिया है रिटर्न आउटवर्ड? मेरे को दिखाई दे रहा है 8,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 8,000। नेक्स्ट वन, रिटर्न आउटवर्ड के बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। आपने बिल्स रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट किया है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन डेटर्स अकाउंट एज वेल एज क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर्ड। एंडोर्स करने के बाद यदि डिसऑनर्ड होता है तो आपको दो इफेक्ट देनी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर्ड हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, अमाउंट है आपका 7,500 नहीं, बिल्स रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर 5,000 है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा डेबिट। ये मैंने बिल्स रिसीवेबल किसको दिया होगा? डेटर्स को, तो डेटर्स में होगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, ट्रांसफर दैट इज सेट ऑफ। इसकी भी दो इफेक्ट होगी। परचेज के सामने यहाँ पे है परचेज, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट ट्रांसफर, अमाउंट है आपका 2,500, यहाँ पे हो गया डेबिट। यहाँ पे सेल्स के सामने यहाँ पे होगा क्रेडिट ट्रांसफर, दैट इज सेट ऑफ 2,500। बस ये आपका एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब हम करेंगे टोटल। टोटल के बाद दूसरा एग्जाम्पल भी इजी है, तो सेकंड एग्जाम्पल भी कर देंगे आज लेक्चर में।
चलो टोटल इनके लिए सबसे पहले दिखाई दे रहा है 64,000 प्लस 172,500 प्लस 5,000। क्रेडिट से टोटल हो रहा है 241,500। अपोजिट साइड लिखेंगे 241,500। 241,500 में से ये सब आपको लेस करना है 105,000 माइनस 21,500 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 2,500। डिफरेंस आपको मिलेगा 84,500। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे देखिए डेबिट ज्यादा है, डेबिट से टोटल पहले आपको करना है 75,000 प्लस 360 प्लस 5,000। डेबिट साइड हो गया 440। अपोजिट आपको लिखना है 440। 440 में से माइनस 1,300 माइनस 12,000 माइनस 37,500 माइनस 3,000 माइनस 310 एंड माइनस 2,500। तो डिफरेंस आपको मिलेगा 73,700। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। ये भी 19th एग्जाम्पल भी सिंपल एग्जाम्पल है, सबको पता चलेगा। सिर्फ आपको बनाना है एक ही अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपको होमवर्क करना है। The following information is extracted from the books of Mr. Dhoni for the year ended 31st March 19। सबसे पहले आपको लास्ट लाइन देखो, कौन सा अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर यानी कि डेटर्स अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। यदि स्मॉल अमाउंट है तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट। आगे क्या लिखा, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। बाद में आपको अकाउंट को क्या करना है, पलटना है। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले आपको दिया है पर्टिकुलर्स में डेटर्स एज ऑन 1st of April 18 यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे लिखेंगे 40,000। क्रेडिट सेल्स 22, ये भी यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन आपको दिया है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। इट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न, दैट इज रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सेल्स के सामने कैश रिसीव्ड, यहाँ पे होगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, ये भी सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, डेटर्स अकाउंट में होगा डेबिट। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ये भी डेटर्स अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दैट इज बीडीआर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट वन ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर, ट्रांसफर सेट ऑफ, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू डेटर्स, डेटर्स पे चार्ज लगाया है, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। सन्ड्री चार्जेस 70। प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, तो सबसे पहले जनरल लेजर में हम बनाएंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, बाद में उसको पलट देंगे तो हो जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 40,000, क्रेडिट बैलेंस इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डैश। नेक्स्ट वन क्रेडिट सेल्स, डेटर्स अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 22,000। आगे है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 1200। नेक्स्ट वन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मीनिंग है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 25,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट अलाउड, ये भी यहाँ पे होगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने आपने डिस्काउंट दिया है, वो भी हो जाएगा क्रेडिट 900। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट इंटरेस्ट चार्ज। कितना आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है? 100। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट दिया है आपको 7500। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो डायरेक्ट अपोजिट साइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, अमाउंट दिया है आपको 2000। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, डेटर्स अकाउंट में होगा क्रेडिट, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, अमाउंट है 1000 है नहीं 1200। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन डेटर्स अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर, तो यहां पे लिखेंगे सेल्स के सामने आपको लिखना है ट्रांसफर, अमाउंट है 200। एंड लास्ट वन, सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू डेटर्स, डेटर्स पे हमने चार्ज लगाया है तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री चार्जेस। कितना है सन्ड्री चार्जेस? 70। बस ये एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए आपको करना है टोटल, तो यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड ज्यादा होगा तो हम करेंगे डेबिट साइड टोटल। देखिए 40,000 प्लस 22,000 प्लस 100 प्लस 2000 प्लस 70, तो डेबिट साइड हो गया 64170। अपोजिट साइड आपको लिखना है 64170। इसमें से ये सब आपको करना है लेस 1200 माइनस 25,000 माइनस 900 माइनस 7500 माइनस 1200 माइनस 200, डिफरेंस होगा 28,170। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी आपको और एक अकाउंट बनाना है, मैं सिर्फ स्टार्ट कर देता हूँ, पूरा अकाउंट नहीं बनाऊंगा। क्या लिखना है वो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है इन डेटर्स लेजर, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए अकाउंट कैसा होगा वो आपको देखना है। बस ये हो गया आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगा डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। देखिए यहाँ पे जो डेबिट है यहाँ पे होगा क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखूं यहाँ पे? 40,000। बाद में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। इन दैट सिर्फ एक लिख देता हूँ क्रेडिट सेल्स। कितना लिखूं? 22,000। बाद में आप लिख सकते हैं ये सब जो डेबिट है यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट। यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यदि लिखना है तो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मगर अमाउंट क्या लिखेंगे? डैश। बाद में आपको लिखना है टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन दैट जो भी है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स सिर्फ एक लिख देता हूँ, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स कस्टमर्स। कितना रिटर्न है? 1200। बाद में जो भी है ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2020, यानी कि आज का लास्ट एग्जाम्पल। बाद में जो नया एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड है, यहाँ पे 2 कॉलम होंगे, ऐसे अकाउंट आपको बनाना है और रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट लेक्चर में होने वाली है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। द सिस्टम ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग कंट्रोल इज एम्प्लॉयड बाय मिस्टर अशोक
इन रिलेशन टू डेटर्स। प्रिपेयर क्या बनाना है, याद रखो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपको ये बनाना है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। ये अकाउंट आपको बनाना है। सिर्फ एक अकाउंट है तो मैं यहाँ पे बना दूंगा तो भी चलेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। आगे देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। वैसे तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस रहता है, मगर आपने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है तो जो ज्यादा अमाउंट है वो आपको लिखनी है क्रेडिट, जो कम अमाउंट है वो लिखनी है डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 36,000, यहाँ पे होगा 1500। अलाउंस टू कस्टमर्स, कस्टमर को अलाउंस दिया सेल्स के सामने, यहाँ पे लिखेंगे अलाउंस टू कस्टमर्स। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, सेल्स यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, देखो स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट आपको लिखनी है यहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे अपोजिट साइड। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिसीव्ड, सेल्स यहाँ पे लिखेंगे तो कैश रिसीव्ड आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिकवर, दैट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, ऐसा है वहां पे आपको करेक्शन करना है। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट सेल्स। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड यहाँ पे है तो डिसऑनर्ड यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखना है आपको बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने यहाँ पे आपको लिखना है डिस्काउंट अलाउड। Bad debts written off previously now recovered, bad debts recovered are not recorded. Discount disallowed, discount allowed यहाँ पे है तो disallowed कहाँ पे हो जाएगा, अपोजिट साइड चला जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹7,500 इन परचेज लेजर इज टू बी ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, ट्रांसफर सेट ऑफ 7,500 का, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2,000 सेल्स लेजर is to be transferred to purchase ledger on account of settlement of account। दोनों आपको ट्रांसफर करना है, सेल्स के सामने दोनों यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर। 9,500 प्लस 22,000 सॉरी 7,500 प्लस 2,000 टोटल हो जाएगा 9,500। चलो करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर है आपका 20। इन डेटर्स लेजर इन डेटर्स लेजर, कौन सा अकाउंट आपको बनाना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो यहां पे लिखेंगे डेटर्स लेजर, यहां पे भी डेटर्स लेजर। याद रखो नॉर्मली डेटर्स का बैलेंस डेबिट रहता है। यदि आपने डेटर्स अकाउंट बनाया है तो आपने डेटर्स लेजर में बनाया है, कौन सा अकाउंट है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। चलो करते हैं स्टार्ट एग्जांपल। सबसे पहले आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस, सेल्स जहां पे है वहां पे अमाउंट जो ज्यादा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा 36,000 एंड स्मॉल अमाउंट दी है आपको ओपनिंग बैलेंस में 1500, यहाँ पे हम लिखेंगे 1500। आगे है अलाउंस टू कस्टमर्स, कस्टमर को अलाउंस दिया है, सेल्स के सामने होगा अलाउंस टू कस्टमर्स। अलाउंसेस टू कस्टमर्स, कितना अलाउंस दिया है आपने, 750। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेकंड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स करेंगे तो गुड्स बाहर जाएगा, जो इनवर्ड वापस आ रहा है यहां पे लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। अमाउंट है रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट दिया है 5250। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना है अपोजिट साइड, यहाँ पे लास्ट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है क्लोजिंग बैलेंस 500, लास्ट में
सभी अकाउंट लिखने के बाद आपको लिखना है लास्ट में। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव, कैश अकाउंट, कितना कैश रिसीव है 52,500। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिकवर, दैट इज बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट दिया है आपको 12,750। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स, आपको याद होगा क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 70,500। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स के बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड यहाँ पे है तो डिसऑनर्ड होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अमाउंट है 3,000। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितना है रिटर्न ऑफ 4,500। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स के सामने होगा यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। बोलिए अमाउंट दिया है आपको 2250। नेक्स्ट वन, bad debts written off previously now recovered, bad debts recovered are not recorded in debtors account। आगे लिखा है डिस्काउंट disallowed, previously allowed, पहले allowed था disallowed हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड डिस्काउंट disallowed। कितना disallowed हुआ है 80। Next an important point, a credit balance of ₹7,500 in purchase ledger is to be transferred to sales ledger and debit balance of ₹2,000 in sales ledger is to be transferred to purchase ledger on account of settlement of the transfer, that is set off, sales के सामने होगा ट्रांसफर। मगर यहाँ पे देखिए कितना लिखना है आपको 7,500 प्लस 2,000, दोनों का टोटल 9,500 आपको लिखना है ट्रांसफर। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हमको करना है टोटल, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है आई थिंक सो, देखते हैं डिफरेंस जो भी होगा डेबिट साइड। सबसे पहले 36,000 प्लस 70,500 प्लस 3,000 प्लस 80 प्लस 500, टोटल हो जाएगा 10080। अपोजिट लिखेंगे 10080। इसमें से ये सब आपको करना, एक बार चेक कर लेते हैं। 36, 70,500, 3,000, 80 एंड 500, यस बराबर है। माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 5250 माइनस 5,500 minus 12,750 minus 4,500 minus 2,250 minus 9,500, डिफरेंस होगा 21,080। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखिए 21st में करेक्शन है, वो करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी गलती है, इसलिए 21st एग्जाम्पल अभी रहने दो। 22nd मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको करना है होमवर्क में, याद रखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पहले ये बनाना है, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाद में। तो पहले जनरल लेजर में आपको बनाना है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाद में डेटर्स लेजर में बनाना है। ये दो अकाउंट आपको बनाना है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डेटर्स बैलेंस ओपनिंग डेबिट यहाँ पे लिखना है आपको 4 लाख, क्रेडिट बैलेंस दिया है 20,000, यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000। क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिखना है आपको 20 लाख। कैश एंड चेक रिसीट तो यहाँ पे लिखना है कैश एंड बैंक अकाउंट 16 लाख। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे लिखना है 60,000। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स ट्रांसफर यहाँ पे आपको लिखना है 10,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये अमाउंट छोटी अमाउंट दिखाई दे रही है, देखिए
तो छोटी अमाउंट 60,000 यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट 60,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, डिस्काउंट किया है। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो सेल्स के सामने यहाँ पे आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। बैड डेब्ट्स रिकवर, इट इज ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। रिटर्न इनवर्ड, इट्स अ सेल्स रिटर्न, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखना है आपको रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स, ये भी सेल्स के सामने यहाँ पे आपको लिखना है बैड डेब्ट। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स, ये भी ट्रांसफर आपको यहाँ पे, इट मींस ट्रांसफर में दो है तो दोनों का टोटल आप कर सकते हैं। 12,000 प्लस 10 22,000, यहाँ पे जो मैंने किया है सिमिलर है, दोनों का टोटल करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। याद रखो, इस पर से आपको ये अकाउंट बनाना है, वो भी आपको हो जाएगा आराम से। 20 सेकंड होमवर्क में है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23rd सोल्व एग्जाम्पल है, फिर भी मैं कराऊंगा, 24th भी कराऊंगा। 24th में नया पॉइंट है तो कल मैं पहले 24th कराऊंगा, बाद में 23rd भी यहाँ पे करवा दूंगा। कल लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, बाद में ये चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा खत्म, और इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।